चर्चा कर लेंगे। जैसे जैव अणु में हो गया मेरे पास कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। फिर उसके बाद बात करें प्रोटीन, प्रोटीन। फिर उसके बाद करें न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। फिर उसके बाद बात करें विटामिन। चलो, हो सकता है कि मात्रा मेरा बड़ी हिंदी उंदी इधर उधर होते रहता है, तो इसमें विटामिन देखिए तो सही है अनुभवों की है, इधर वाला रहता है, ठीक है। आप ही लोग के अनुसार ये विटामिन ठीक है, ठीक है। तो अब कोई बात नहीं, जो भी होगा आप लोग सुधार लीजिए, बस समझना चाहिए। इंग्लिश में लिख देते हैं, स्पेलिंग हमसे इंग्लिश क्योंकि बढ़िया लिखा जाता है, विटामिन, ठीक है। ये होता है न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि जैव अणु, तो यही सब जैव अणु होते हैं जो हमें जीवन जीते हैं, तो अंतर या बाहर रूप से हमें जीवित रहने में सहायता करते हैं। तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं। हमें भी पता है कि आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है, फील भी नहीं होगी, लेकिन ये वादा करते हैं ऑनलाइन वाले से कि क्लास खत्म होते एकदम फील होगा, एकदम महसूस होगा। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है हमारे शरीर में, प्रोटीन क्या करता है, न्यूक्लिक अम्ल क्या करता है, यही सब क्या होते हैं, जैव अणु होते हैं। तो यह हमारे कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में आपको जैसे जीवित रहने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए बाहरी रूप से, वैसे ही हमें जीवित रहने के लिए क्या क्या चाहिए, शरीर को ग्रोथ होना चाहिए बढ़िया से, शरीर का विकास होना चाहिए, ऊर्जा चाहिए, यही ना सब चाहिए। तो वही सब होता है किसमें, जैव अणु के साथ, तो वही होता है जैव अणु, ठीक है। तो हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए कि नहीं, तो कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में होते हैं, यह हमारे शरीर में यह हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए हमें क्या देते हैं, शरीर को ऊर्जा। जैसे मान लो आपको कोई भी काम करना हो तो शरीर को ऊर्जा चाहिए ना, तो कार्बोहाइड्रेट क्या देता है, ऊर्जा देता है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट अभी, लेकिन हमको अभी नहीं पढ़े हो तो अब तीनों के तीनों लगता होगा कि प्रोटीन भी हमको ऊर्जा देता होगा, विटामिन से भी हमको ऊर्जा मिलता है, लेकिन हमारे शरीर में अगर कहीं से ऊर्जा मिल रहा है तो यह ऊर्जा कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से। जैसे हम जो भी भोजन करते हैं तो ग्लूकोज और के फॉर्मेट में हमारे शरीर में इकट्ठा होता है। तो कल हम बताए थे कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जो ग्लूकोज डी के नाम से हमें मार्केट में बिकता है, तो ये ग्लूकोज डी भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का प्रकार ही होता है। क्या होता है, जो हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में जाता है, तो भोजन किस रूप में इकट्ठा होता है, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट के रूप में। जैसे जो भी आप रोटी सब्जी दाल चावल सब्जी खाए तो शरीर में गया तो किस में इकट्ठा हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में। और कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है, ऊर्जा, ठीक है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए ना। तो हम भोजन करते हैं तो जाके स्टोर हो जाता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेट में, ग्लूकोज के फॉर्मेट में। तो देखो इसमें कुछ भोजन पचने में 4-5 घंटा का अंतराल लग जाता है, तो तब जाके क्या बनता है, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो उस चीज़ क्या किया गया, वैज्ञानिकों ने सोचा कि जो भोजन, अगर मान लीजिए कल इसी पे एग्जाम्पल बताए थे ऑफलाइन क्लास में, कि मान लो कोई प्लेयर है खेल रहा है, उसको शरीर में थकान महसूस हो गया, लग रहा है ऊर्जा की कमी हो गया, तो वो क्या करेगा, वो जाएगा कि रुकिए मैच रुकिए हो, हम जाते नहीं खाना वाना खा के आए तब मैच खेल जाए, इंटरनेशनल मैच हो रहा है, कहेगा रुको हमारा शरीर थकान हो गई बा, हम जाते नहीं खाना वाना खा के आएंगे तब जाके, हाँ रुकिए इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा हो और उसमें जाके विराट कोहली बोले रुको खाना खा के आओ, तो ऊर्जा की कमी हो गई बा, तो ये अच्छी बात है, उसमें तो मैच ड्रॉप हो जाएगा। तो इसीलिए क्या किया वैज्ञानिकों ने, एक ग्लूकोज बना दिया, डायरेक्ट भोजन को देख रहा था, लो भोजन जा रहा है तो टूट रहा है, तो ग्लूकोज में जमा हो रहा है, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेट में हमारे शरीर में जमा हो रहा है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि सीधे काहे नहीं वही चीज़ भोजने को लेकर और वही चीज़ बना दिया है। तो डायरेक्ट वैज्ञानिक लोगों ने क्या कर दिया, ग्लूकोजे बना दिया। अब ग्लूकोज बना दिया, अब ग्लूकोज को जैसे पीते थे तुरंत हमारे शरीर में क्या हो जाता है, टूट जाता है, और क्या मिल जाता है हमारे शरीर को, ऊर्जा, ठीक है। तो यही होता है जो बाहरी रूप से मिलता है। प्रोटीन हम अब बात करते हैं, याद रहेगा ना, तो हमारे शरीर में ऊर्जा कौन देता है, कौन, याद रहेगा, बस याद रखिए कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या देता है, ऊर्जा। अब बात करते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है, जैसे प्रोटीन हमारे शरीर के ग्रोथ को, यह शरीर में डायरेक्ट मुद्दा पर लिखते हैं, शरीर में वृद्धि करता है, वृद्धि करता, हाँ ठीक है, वीडियो में लिख लीजिएगा, लो शायद फोटो भी गिर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह शरीर में क्या करता है, वृद्धि करता है। जैसे अगर छोटा बच्चा रहता है तो उसको विकास करने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, क्योंकि उसका शरीर तुरंत अभी बढ़ रहा होता है, अब उसको अभी बहुत बढ़ना है। अब हम लोग को चलो तो हम लोग को अब क्या ही बढ़ेगा, अब शरीर नहीं बढ़ेगा, अब जितना बढ़ना था बढ़ लिए, अब उसी में हेल्थ इधर उधर होगा। लेकिन ये शरीर को, एक छोटा बच्चा रहता है तो उसको ग्रोथ करने के लिए
क्योंकि शरीर को अभी हाथ छोटा रहता है, सब छोटा है, तो सब शरीर को मतलब ग्रोथ करने के लिए उसको प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन, इसीलिए डॉक्टर क्या कहता है कि प्रोटीन दीजिए बच्चा को, तब जाके उसका शरीर में अच्छा तरीका से ग्रोथ होगा। तो मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन मिलते हैं, जैसे कि क्या हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, क्या कम्प्लान होता है, बॉडी कम्प्लान बोला जाता है उसको, और भी ऐसा बहुत सारे जी, बॉर्नवीटा, ठीक है। तो ये सब प्रोटीन होता है। तो छोटे छोटे बच्चा लोग को बोला जाता है ना कि हॉर्लिक्स पिलाइए, क्यों पिलाइए, क्यों डॉक्टर सलाह देता है, डॉक्टर इसीलिए सलाह देता है ताकि शरीर, अभी बच्चा है तो बच्चा का शरीर अभी ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करेगा क्योंकि शरीर उसका अभी बहुत ग्रोथ करेगा, क्योंकि उसको युवा बनना है, बाल्य अवस्था में आना, बाल्य अवस्था से किशोरावस्था में, किशोरावस्था से युवावस्था में आना। तो इतना सब होने के लिए पीढ़ी चेंज करता है, तो उसके शरीर में विकास होगा। तो इसीलिए बोला जाता है डॉक्टर के द्वारा कि उसको क्या दीजिए, प्रोटीन दीजिए। तो मार्केट में हॉर्लिक्स करके बहुत सारा ऐसा प्रोटीन युक्त मिलता है। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बताए थे, ये होता है DNA और RNA। इसके बारे में भी ज़्यादा कुछ मत जानिए। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ना, या DNA और RNA होता है, यही होता है डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यह हमारे अनुवांशिक गुणों को ढोता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ढोता है। अभी भी नहीं समझ में, कोई बात नहीं। हाई पूछता है आप लोग के एग्जाम में खूब पूछता है, DNA और RNA का फुल फॉर्म क्या होता है। डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसको डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। यह क्या करता है, पिता के अनुवांशिक गुणों को ढोता है। जैसे कोई बच्चा होगा तो आप देखते होंगे कि कुछ ना कुछ उसका गुण उसके बाप से मिलता होगा, चाहे उसके माता पिता से मिलता होगा। अगर उसके बाप जिस तरह के कुछ आचरण करते होंगे तो वो भी उन्हीं के लक्षण पे, मतलब उन्हीं के जैसे करने लगता है। तो वहीं कुछ ना कुछ गुण आया ना उनके बाप से, हमको जैसे हम ही हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटी जो होगा जब हम अपने पेरेंट्स की तरह, गार्जियन की तरह करते हैं, आपके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा गुण होगा जो आपके गार्जियन की तरह आप भी करते होंगे, ठीक है। तो बहुत ऐसा चीज़ है जो हमें अनुवांशिक मिलता है। जैसे हमारे शरीर की रंग निर्धारण होता है हमारे माता पिता के रंगों से मिलता है। हाँ, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो यही होता है बाबू। तो DNA और RNA ये क्या होता है, अनुवांशिक गुण होता है जो माता पिता से मिलता है। और यही DNA और RNA को चेक करके क्या किया जा सकता है, पता किया जा सकता है कि यह मतलब कि अगर क्योंकि DNA कहाँ से मिलता है, पिता की कोशिका से। और यही कोशिका, हमारा कोशिका DNA और पिता की कोशिका DNA अगर चेक किया जाएगा तो ऐसे मिलेगा। तो यही कोटा जैसे देता है, कई मूवी में और फिल्मों में आपने देखा होगा, DNA चेक करके पता कर लिया जाता है कि हाँ इन किसका पुत्र है। और विटामिन क्या करता है, तो विटामिन हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। यह का क्षमता प्रदान करता है। विटामिन हमें क्या करता है, रोगों से लड़ने का क्षमता। जैसे आपको कोई बीमारी होता है तो आपके बॉडी के पास उतना ताकत है कि उस रोग को ख़त्म कर दे। आप दवाई नहीं, हल्का फुल्का आप देखते होंगे कि हल्का फुल्का बुखार भी होता होगा ना आपको, तो आप दवा नहीं खाते होंगे, तो आपका मतलब नॉर्मल थोड़ा सा आराम कर लेते होंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते होंगे तो ठीक हो जाता होगा। तो आपके शरीर में कुछ ऐसा था ना जी जो उसको रोग को दूर कर दिया। तो वही क्या करता है, विटामिन वही रोग मतलब प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इंग्लिश में बोले तो इम्यून सिस्टम बढ़ा देता है। यही इम्यून सिस्टम कोविड के समय जिसका वीक था, कमज़ोर था, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम था, उसको कोरोना वायरस उस पर हावी हो जा रहा था और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, मृत्यु की कगार पर चला जाता था। तो यह देखो, अब फिर से आते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। थोड़ा बोलना मेरे साथ, हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखा है, कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है। हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और हमारे शरीर में वृद्धि ग्रोथ करने में कौन मदद करता है, प्रोटीन। अनुवांशिक गुणों को कौन ढोता है, पिता के और पुत्र की, हाँ, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। और हमारे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता कौन देता है, विटामिन। तो कोई बच्चा लोग को लगता है, चाहे कितना लोग को लगता है ना कि विटामिन ताकत देता है। कल बात को चर्चा किए थे कि लगता है लोगों को कि विटामिन न कहता कि बड़ी दुबर पातिर बाड़ी रे जो विटामिन के गोली खो ताकत आई। तो ये बात आज के बाद दूध थप्पड़ मारना जो बोलेगा कि विटामिन से ताकत आता है। विटामिन से ना ही ऊर्जा मिलता है ना ही कोई ताकत आता है। विटामिन केवल क्या करता है, रोग के लिए कार्य करता है, आपके अंदर बीमारी ना हो उसके लिए कार्य करता है। क्योंकि एक दवाई, जैसे मान लो कोई भी हम दवाई खा रहे हैं, इस दवाई के अंदर कौन ऐसा चीज़ है जो दवाई खाए, वो दवाई थोड़ा काम करता है, वो जाता है तो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है और रोग से फाइट करने लगता है, लड़ाई करने लगता है। तो वहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है। तो दवाई वही काम करता है कि रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा देता है। और क्या होता है, रोग, आपका जो रोग रहता है उससे ध्वस्त हो जाता है, ठीक है। तो यही काम करता है विटामिन। तो विटामिन हमारे शरीर में ताकत देता है क्या, नहीं, क्या करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को आपके शरीर में क्या कर देता है, बढ़ा देता है। कोई दिक्कत, तो थोड़ा सा एक बार
कार्बोहाइड्रेट हमको क्या कर देता है? ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर में वृद्धि में मदद कौन करता है? प्रोटीन। ठीक है, ठीक है। और हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कौन प्रदान करता है? ठीक है। तो यही सब बात है। यहाँ से एक आध दो ऑब्जेक्टिव बन जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इस पर एक गाना था, थोड़ा सा आप लोग को बोरिंग ना लगे, आप सुने होंगे। पातर पातर पिया में विटामिन की कमी है। एक कोई औरत है, दुखिया औरत है, वो अपने पति से क्या मैंने अपन दुख किससे कहे? वो बेचारी आराम से मतलब आराम करें कि दवा कराते कराते थक चुकी है, उसके पास पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं तो उसका शरीर हमेशा बीमार, उसके पति का शरीर हमेशा बीमार रह रहा है। तो उसी पे गाना है कि पातर पातर पिया में विटामिन की कमी है। यानी इसका पिया हमेशा बीमार रह रहा है तो विटामिन की कमी है। बाकी उसके हम लोग अलग नज़रिए से उस गाने को ले लेते हैं, हालांकि गाना तो सही है। ठीक है। तो हमारे शरीर में उसका पति विटामिन की कमी इसीलिए है कि उसका पति लग रहा है बीमार रह रहा होगा, इसीलिए वो गाना के माध्यम से इस गाना को बता दिया गया है। ठीक है। तो विटामिन हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है। हिंदी होता है उसका फंक। 1911 में ईस्वी में फंक ने विटामिन का कहा जाता है खोज किया। हालांकि विटामिन ऑलरेडी पहले से था, लेकिन इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया और उसके बारे में बताया, उनके बारे में लोग खोज करता करने लगता है। तो फंक ने विटामिन के बारे में कब बताया? 1911 में। यह क्या करता है? हमें रोगों से लड़ने में मदद करता है। कौन? हमारे शरीर में ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। शरीर के वृद्धि को कौन बढ़ाता है? प्रोटीन। ठीक है। तो हम बात करते हैं। तो फंक महाराज आइए इधर थोड़ा सा साइन में लग जाइए, चलो यहीं पे लिख देते हैं। ठीक तो था ही, फंक 1911। ठीक है। तो आप लोग पढ़ोगे। चलो, तो दो चीज़ और होगा इसमें। विटामिन 2 टाइप का पाया जाता है। जैसे हर एक चीज़ का प्रकार होता है ना, तो विटामिन का भी प्रकार होता है। एक होता है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। एक विटामिन के दो प्रकार, एगो जल में घुलता है, एगो वसा में। मतलब दो तरह का सा है कि अगर आप कंफ्यूजन मत होइएगा इसमें। फंक ने खोजा, किसने खोजा? फंक ने खोजा। विटामिन का खोज किसने किया? फंक ने। कब किया? 1911 में। अब विटामिन का प्रकार तो दो प्रकार, एगो जल में घुलता है, एगो वसा में घुलता है। तो अगर जल की बात करें तो जल में कौन विटामिन घुलता है? मतलब कि वसा में कौन विटामिन घुलता है? मतलब पानी में जो घुल जाता है, जो विटामिन से पानी वाला, यानी कि जल में घुलनशील जो वसा। दिमाग में है तो समझ में आ जा रहा है कि जल में घुलने वाला, लेकिन वसा क्या होता है? अरे चर्बी, खांसी का तेलवा होता है, वही ना वसा होता है। इसको फैट बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है। फैट, ये फैट वही इसको बोला था वाटर सुलेबल, इसको फैट सुलेबल। ठीक है। तो मतलब कि जो चर्बी होता है ना, खांसी का चर्बी, जो आप लोग बचपन में आता है खांसी उसी का मटन वटन, तो उसमें देखते हो खांसी का तेल होता है, तो तेलवा ही फैट होता है। तो कोई विटामिन उस फैट और तेल में घुलता है और कोई विटामिन जाके जल में घुलता है। तो जल में विटामिन बी और सी घुलता है। विटामिन बी एंड सी किस में घुलता है? ये जल में घुलता है। और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये किस में घुलता है? ये सब अलग अलग विटामिन है। ये किस में घुलता है? तो यही पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये खूब पूछता है क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है तो दूगो बी और सी याद रहेगा, क्योंकि दूगो है। विटामिन बी और विटामिन सी किस में घुलता है? जल में घुल जाता है। लेकिन विटामिन ए पूछ देगा कि किस में घुलता है? वसा में। विटामिन डी किस में घुलता है? विटामिन ई किस में घुलता है? विटामिन के। तो इसके लिए ट्रिक होता है, आप इसको कैसे याद रखिएगा इसके लिए, हालांकि तो ऐसे ही याद हो जाएगा, लेकिन इसके लिए ट्रिक याद रख लीजिएगा। इसको स्पेलिंग के तौर पे, वर्ड मीनिंग के तौर पे, एडेक, स्पेलिंग एक याद कर लिए, एडेक। विटामिन ए भी घुलता है, डी भी घुलता है, ई भी घुलता है, के भी घुलता है। एडेक ना होता है हेडेक। तो उसी से एडेक समझ लीजिए, और नहीं तो इसको उल्टा कर दीजिए, इसी को KEDA, कीड़ा। ट्रिक के तौर पे ये सब ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, याद रखने का। तो या तो एडेक याद कर लीजिए, चाहे कीड़ा। तो यानी कि विटामिन के और विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ए, इसी सब कुछ में घुल जाता है, वाटर में, फैट में घुलता है। तो यहीं को होता है कीड़ा को याद करिए, चाहे एडेक याद कर लीजिए। दोनों किस में घुलता है? फैट सुलेबल विटामिन होता है। तो खूब पूछा जाता है कि विटामिन ए के किस में घुलता है। और यहाँ से भी अगर इससे थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो यहाँ से क्वेश्चन एक बताए थे अनुबाबू कि किस प्रकार के विटामिन, जैसे मान लो ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इसमें 3 प्रकार का विटामिन है। तो बताइए इसमें से कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में संचयित रहता है, इकट्ठा रहता है? क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन हमारे शरीर में स्टोर रहता है, भंडारित रहता है? बताइएगा। अब ध्यान देखना, पानी में घुलने वाला विटामिन जो होगा वो मलमूत्र के, क्योंकि आज तुम 5 लीटर पानी पी लो, शाम तक पानी निष्कासित हो जाता है,
मतलब पूरा पूरा तो नहीं, लेकिन फिर भी जल शरीर में रुकता है, मल मूत्र के द्वारा या पसीना के द्वारा निकल जाता है। तो ये बताओ जो पानी में घुलेगा वो पानी के मदद से निकल भी तो सकता है। तो विटामिन बी और विटामिन सी किस में घुल रहा है? पानी में। तो मल मूत्र के द्वारा जल्दी से निकल जाएगा, वो शरीर में इकट्ठा हो पा रहा है, लेकिन नहीं। लेकिन है कहाँ घुलता है? पंचे में चर्बी। तो हम समझने के लिए ऐसा बोले हैं, लेकिन इसको बोला कैसे जाएगा? वसा में। जाना का तुम हम लोग क्या बोलते हैं? फैट हुए क्या बोला है? चुस्ता चुस्ता ना हो कह सकते हैं, वो भी तो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो वो बताइए, एक चीज़ बताइएगा, क्या कर? अरे कोई बात नहीं, कुछ चलेगा, खोल के भी कॉन्वर्सेशन थोड़ा ही चोरी कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो अगर विटामिन के लिए बात करें, लेकिन है किस में घुल रहा है? फैट में। अगर हम मोटे हैं तो इस बात का क्या अर्थ हुआ कि हमारे शरीर में ढेर फैट है। अब फैट जल्दी से घुलता है, अब फैट जल्दी से शरीर से बाहर निकलता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें वर्कआउट करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, तब न जाके। तो हमारे शरीर में फैट तो ढेर दिन तक लेना रहता है। तो ढेर दिन तक रहता है तो जो यानी कि ए डी ई के विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के ढेर दिन लेना शरीर में रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में फैट ढेर दिन में रहता है। यही कारण होता है कि यह सब विटामिन जो है, ये विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये हमारे शरीर में भंडारित हो जाते हैं, जो कि विटामिन बी और विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं हो पाते हैं। तो यह हमारे शरीर में भंडारित नहीं होते हैं, जबकि यह हमारे शरीर में भंडारित हो जाता है। अच्छा, पता चल रहा है ना कि इसे भंडारित हो जा रहा है? क्यों हो जा रहा है? क्यों? क्योंकि हाई फैट है। अब फैट जल्दी से शरीर में से निकलता है, नहीं निकलता है तो जयल रहेगा, तो जयल भी रहेगा, क्योंकि उसी में घुला हुआ है हाई मल मूत्र के द्वारा से तुरंत जाइएगा शांत होगा। तो यानी कि इसी विटामिन बी और विटामिन सी को बार बार लेने की आवश्यकता पड़ती है हमको। ठीक है, तो बताइएगा कि इसमें क्या यह हमारे शरीर में विटामिन ए भंडारित होगी? हो सकती है। कैसे? हाँ सही बता रहे, बताइए क्यों? क्योंकि यह फैट वसा में घुलती है। और विटामिन बी हमारे शरीर में घुलेगी क्योंकि यह विटामिन बी है और पानी में रहता है, पानी में घुलता है, तो पानी की मदद से निकल भी जाता है। विटामिन सी यह भंडारित हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि यह पानी की मदद से निकल जाता है, इसलिए मल मूत्र के द्वारा से निकल जाएगा। विटामिन डी यह हमारे शरीर में भंडारित होगी? हाँ, संचयित होगा। क्यों? क्योंकि ये वसा में घुला हुआ है, वसा में घुला हुआ है तो ये जल्दी से नहीं निकलता, क्योंकि वसा कुछ दिन तक हमारे शरीर में रहता है। तो ये वीडियो में है, इसको वीडियो से आप लोग लिख लीजिएगा। तब ट्रिक याद, एडिक याद कर लीजिएगा, चाहे कीड़ा के तौर पर याद रख लीजिए, कीड़ा। ठीक है, अच्छा हिंगे डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। तो विटामिन दो तरीका से, एगो पानी में घुलने वाला, एगो वसा में घुलने वाला। तो बी और सी पानी में घुलता है, ए डी ई के किस में घुलता है? वसा में। याद रहेगा। अब विटामिन के टाइप पे पढ़ते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, टाइप ऑफ विटामिन पे आते हैं। थोड़ा दीजिए, टाइप ऑफ विटामिन। मतलब इतना मेहनत करने के बाद मुँह आ रहे हैं, इसके बाद मतलब ये हुआ कि नींद आ रहा है। ठीक है, तो नींद चैन सब हराम कर देना पड़ता है। हम जाके देखिए कोई बच्चा लोग पढ़ने में कैसे पढ़ता है, रात में 3 बजे भोर तक ले पढ़ता है। पानी पीजिए दबा के, नींद नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यह शरीर ना, अभी आप खेलिएगा, कहीं करिएगा, बातचीत करिएगा ना, तो आपको थोड़ा का भी नींद नहीं आएगा। खूब मन करेगा बात करने के लिए, खूब मन करेगा चर्चा करने के लिए, झूठ मूठ के ज्ञान बांटना होगा ना, तो खूब आप रात भर ज्ञान बांटते रहिएगा, आपको नींद नहीं आएगा। लेकिन जब ही आप चलिएगा पढ़ने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, आपका बॉडी उसी समय अपोज करेगा, क्योंकि उस समय शरीर को, दिमाग को रिलैक्स चाहिए होता है। और यह दिमाग पूरी जीवन, यह सभी के साथ ऐसा होता है, पूरा जीवन आपको रिलैक्स में ले जाना चाहता है, रिलैक्स टाइमिंग में ले जाना चाहता है। लेकिन हम भी दिमाग के सुन के और हम भी रिलैक्स होने लगते हैं और दिमाग पे जोर नहीं देते हैं, क्योंकि पढ़ने में दिमाग पे लोड पड़ता है, शरीर पे नहीं। और दिमाग हमेशा कहता है कि हम लोड नहीं लेके चलेंगे, हम भी उसी के बाद। अभी आपको रात भर किसी से बात करना है ना, तो तन को नहीं बंद करिएगा, रात भर फोन चलाना है ना, तो तनियों को नहीं उगताइएगा लो। लेकिन तन से रात भर पढ़ने को बोल दिया जाए, तुरंत ही एकदम अंदर से अजीब घुमास आने लगेगा, जैसे अभी आपको है। ठीक है, अंदर का जानवर बाहर आना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि दिमाग अब सोच रहा है, दिमाग सोचने पर मजबूर कर रहा है, तो आपको बॉडी को इंगेज करेगा कि भैया हमको ना ले चलो, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा चीज़ दिमाग को अच्छा नहीं लगता है, अच्छा काम दिमाग को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वही चलो फालतू वही करो, चलो रात में घूमने चलो बाइक दोस्तों के साथ मस्ती करो। आपको 10 दिन भी लगता है रात में जगना हो तो कोई दिक्कत नहीं, खूब इंजॉय करिएगा। क्यों? क्योंकि दिमाग होता ही ऐसा गंदा चीज़ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी सीख लिए होंगे। चलो, तो विटामिन के टाइप ऑफ विटामिन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसको खत्म करते हैं जल्दी से। तो आप देखते होंगे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन नहीं पढ़े हैं फिर भी नाम हम सुने हैं ना। विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, ऐसे टाइप का। जैसे हमारा में विटामिन सी पाया जाता है, तो वही सब विटामिन के बारे में, तो टाइप ऑफ विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर यहाँ पर हम लिखते हैं विटामिन
ए। तो देखो इसका विटामिन का एक नाम और होता है रासायनिक नाम। तो यही कंपटीशन के एग्जाम्पल से थोड़ा मुंह पे काबू पाओ, ठीक है, ये हमको अचानक लगता है, ठीक है। अगर आदमी सामने वाला इंसान अगर हमको भी नींद आ रहा है, रात की बात है, वही सब कोई सोना चाहता है, लेकिन हम भी जब जाग रहे हैं तो आप भी जागिए, क्योंकि आपको भी वी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, ठीक है। पानी पिएगा तो नींद नहीं आएगा। चलो बात करते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए का दूसरा एक और नाम होता है जिसको कहते हैं रेटिनॉल। यही परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि आपको जाना कहाँ है, बोर्ड के एग्जाम से के बाद कंपटीशन में ही तो बैठना है, तो कंपटीशन का क्यों नहीं अभी से लग जाए। बाकी और तो समझ करते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। खूब पूछता है रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल, इसको खूब पूछा जाता है, रेटिनॉल, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर होगा, नाम सुधार लीजिएगा। तो रेटिनॉल, इसका विटामिन ए का एक और नाम क्या होता है रासायनिक नाम, रेटिनॉल, ठीक है। और इससे रोग होता है रतौंधी। आप सुने होंगे, चाहे वर्णधनता होता है जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में नहीं, दिन भर तो ठीक दिखेगा लेकिन रतिया में नहीं लौकेगा। तो कौन बढ़ते उम्र के साथ में रतौनी हो जाता है, तो लोग ना कहते कारी तो रखियम रतौनी धैले बकारी, ऐसे टाइप का, ठीक है। तो रेटिनॉल की अगर आपका विटामिन ए है, विटामिन ए का एक और नाम क्या है रासायनिक नाम, केमिकल नेम, रेटिनॉल। और रेटिनॉल की कमी से कौन बीमारी होता है, रतौंधी। और इसका स्रोत क्या होता है, स्रोत मतलब कहाँ से विटामिन ए को पाया जा सकता है, पके हुए फलों से, पका फल से, चाहे पका फलों से, ठीक है। जितना भी मतलब पका फल होता है, जैसे पपीता हो गया, आपका गाजर हो गया, आम हो गया, केला हो गया, इससे सब कौन सी पाया जाता है, विटामिन ए। तो विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल। याद करो यहाँ से, अब देखो रेटिनॉल से कौन बीमारी होता है, रतौंधी। आर से रस ये भी आ रहा है, तो रस याद कर लीजिएगा, ठीक है। रतौंधी, रेटिनॉल, रतौंधी दोनों आर से आ रहा है, तो इस दिमाग को जो डालिएगा हो जाएगा। रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। कौन बीमारी, रतौंधी। कौन चीज में पाया जाता है, पके फलों में, याद रहेगा। पपीता में कौन सी पाया जाता है, विटामिन ए। केला में विटामिन ए, चलेगा ना। अब देखो अब यहाँ पे अब यहाँ पूरा नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे विटामिन बी। तो विटामिन बी का इसका भी एक और नाम होता है, यही रासायनिक नाम कई बार पूछा जाता है। तो इसका रासायनिक नाम होता है थायामीन। विटामिन बी का जो विटामिन, देखो और एक और बात कहते हैं, अभी देखो यहाँ पे लिखना है, विटामिन बी का ना कई सारा प्रकार है। आप लोग दवाई खरीदते हैं, पता नहीं मेरे पास दवाई था यहाँ पे, दवाई खरीदते हैं, देखो मुँह बा उतारा नहीं, ठीक है, बालो फिर थोड़ा देखते हैं इधर है कि नहीं, उसमें भी नहीं है, ठीक है। देखिए विटामिन बी का ना बहुत सारा टाइप पाया जाता है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4, विटामिन B5, ऐसे करके 12 गो टाइप होता है, ठीक है। और 12 गो टाइप में तो कुछ टाइप जो इंपॉर्टेंट टाइप है उसको हमको पढ़ना है। तो विटामिन ए का रेटिनॉल नाम होता है रतौंधी, आर से रेटिनॉल, आर से रतौंधी, पके हुए फलों में पाया जाता है, ठीक है। खूब पूछता है रेटिनॉल वा, ठीक है। अब विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, थायामीन, ठीक है। और इससे कौन बीमारी होता है, बेरी। तो यह पूछा जाता है बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। चाहे विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायामीन बोलो, थायमीन भी बोलो चलेगा, कोई दिक्कत। अब देखो बेरी रोग क्या होता है, इससे होता है ना हाथ गोड़ फूल जाता है, सूज जाता है, उस पर खुजली होने लगता है, फूल तो जाइए करेगा, साथ में खुजली टाइप का होने लगेगा, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है बेरी रोग। फटने लगेगा, ऐसे खुजली टाइप का होने लगेगा, दांत दिनाई टाइप का, अजीब टाइप का हो जाएगा, उसमें फूलने लगेगा, ठीक है, सुधर जा मर जाए, ठीक है। तो ये विटामिन B1 था। विटामिन का बी का बहुत टाइप है, बहुत टाइप में से विटामिन B1 था। अगर हम बात करें तो विटामिन B2 का क्या नाम है, ठीक है, तो राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का देखो, विटामिन B1 था तो थायामीन, बेरी रोग। फिर से दिमाग पर जोर डाल के पढ़ना है। जब कूद ही गए हैं बीच धार में तो पार होइए के मानेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। कौन बीमारी, रतौंधी, ठीक है। रतौंधी क्या होता है कि दिन में ठीक दिखेगा, रात में नहीं बढ़िया दिखेगा, मतलब दिख में नहीं करेगा, ठीक है, इस टाइप का। तो इसीलिए बुढ़िया लोग देखते हैं, ऐसे रात में देखती है सब, ठीक है। अब विटामिन B2 का B1 का थायामीन, ऐसे रोग कौन होता है, बेरी रोग होता है। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। और इससे होता है क्या कि आपका होंठ सूज जाता है, ठीक है, होंठ सूज जाना।
और भी सारा बीमारी होता है। बाकी देखिए हम बताते हैं, हई सब ना बहुत, हई सब याद नहीं रखना है, याद आपको रखना है यही सब, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, ठीक है, विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन A का रेटिनॉल, बस यही याद रखना है। बाकी हई दोनों याद कर लेना, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, ठीक है। फिर से अगर बात करें विटामिन B3 का, तो विटामिन B3 का नाम होता है नियासिन, नियासिन। विटामिन B3 का क्या नाम होता है? नियासिन, ठीक है। ऐसे ही इसके बहुत सारे टाइप है, तो बहुत सारे टाइप तो नहीं पढ़ना है। विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन BA9, फिर विटामिन B12, उसके बाद हम पढ़ लेंगे क्या चीज़ आपका, विटामिन D, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, इतना सारा विटामिन आज हम लोग को कंप्लीट कर ही लेना है। तो नियासिन, चलो भाई अब थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लिया जाए, और यहीं से विटामिन खत्म करेंगे, और मतलब यहीं से पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जरा काम करिए ना, थोड़ा सा फोटो खींच लीजिएगा इसका, हम थोड़ा यहाँ पे रोकते हैं इसको, चलो खींच लिए होंगे, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ तक आए, अब थोड़ा सा मेरे साथ रिपीट कर दीजिएगा। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, रोग रतौंधी, विटामिन B2 का विटामिन B1 का थायमिन, रोग बेरी, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, ठीक है, इससे क्या हो जाता है, होंठ सूख जाता है। और विटामिन B3 का नाम नियासिन, खूब पूछता है कंपटीशन के एग्जाम में भरपेट, ठीक है। इससे होता है चमड़ी सफ़ेद हो जाना, चाहे त्वचा रोग, त्वचा रोग आप देखते हैं चमड़ी सफ़ेद हो जाता है, किसी व्यक्ति का चर्म रोग जिसको बोला जाता है, किसी व्यक्ति का ऐसा चमड़ी सफ़ेद हो जाएगा, शरीर सही रहेगा, कहीं पे ऐसा चीता टाइप का हो जाएगा, तो इसी विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। तो इसको इसीलिए बोला था मल्टीविटामिन लेते रहिए। अगर बात करें विटामिन B5 का, इसका नाम होता है पेंटोथेनिक, थोड़ा सा तो याद करना पड़ेगा आप लोग को, पेंटोथेनिक अम्ल बोलो, पेंटोथेनिक। विटामिन B5 का क्या नाम है? हाँ, और इससे होता है ना बाल सफ़ेद, बाल पाकना, अरे यार पाकोना, ठीक है, बाल संबंधित बीमारी हो जाता है। बाकी ये नहीं भी याद रहेगा ना तो चलेगा, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट, हाँ लेकिन हाँ याद होना चाहिए। विटामिन B5 को क्या कहते हैं? 5 पेंटोथेनिक, ठीक है, और इसका नाम होता है पीरिडॉक्साइन, इससे होता है इसका भी जरूरी नहीं है कि आप याद करिए, यहाँ पे अगर ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो बाल पाकना मत याद करिए इसको। विटामिन B5 का क्या नाम होता है? पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है, बाल पाकना। पीरिडॉक्साइन, इसका क्या नाम होता है? इसका रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटिन। इससे होता है बाल गिरना, इससे बाल गिरता है, इसके अब हाँ बाल झड़ना गिरना दोनों बातें, गिरना। शरीर में लकवा का नाम सुने हैं ना? हाँ लकवा मार दिया, लकवा ग्रस्त हो जाता है शरीर इसके कमी से, ठीक है। फिर अगर बात करें तो आपका यहाँ पर हो जाएगा शरीर में क्रैम्प उत्पन्न, शरीर में दर्द होने लगता है। अगर इसका बायोटिन का आपके शरीर में कमी रहेगा ना तो बाल गिरेगा, खूब बाल गिरेगा, लकवाग्रस्त भी आपका शरीर हो सकता है और शरीर में खूब दर्द होगा। तो यही चीज़ होता है, अगर कोई भी डॉक्टर है ना जिसका बाल गिर रहा है, दवाई चलता है तो देखना उसमें बायोटिन खूब चलता है, उस दवाई में खूब बायोटिन रहता है, विटामिन B7 रहेगा ही रहेगा अगर किसी व्यक्ति का बाल गिरने की समस्या है तो, ठीक है। तो बायोटिन याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे दृष्टिकोण से खूब इंपॉर्टेंट है। बाकी है तीनों इंपॉर्टेंट है, थायमिन हो गया आपका VBI, फिर से हो गया आपका नियासिन हो गया VBI, मतलब सब तो VBI लिखे हैं, जिसमें किसको VBI छाटा जाए नहीं छाटा जाए। बायोटिन से क्या होता है? लकवाग्रस्त शरीर हो जाता है, बाल गिरने लगता है, शरीर में दर्द होने लगता है, इसको बोलते हैं फोलिक अम्ल, इंग्लिश बोलते हैं इसको फोलिक एसिड। बाकी वैसा कोई बात नहीं है, फोलिक एसिड। इससे को बस इतना कर सकते हो, खून में कमी,
उतना ज़्यादा मतलब है, देखिए याद नहीं रहना चाहिए, कोई कैसे बात है, दो याद रख लीजिएगा, बाकी इधर से कोई दिक्कत नहीं। खून में कमी, ठीक है, अगर फोलिक अम्ल का कम हो जाएगा शरीर में तो क्या हो जाता है, खून में कमी। तो देखना ही महिलाओं को फोलिक एसिड वाला खूब मतलब सिरप पिया जाता है। कोई भी प्रेग्नेंट महिला रहेगी चाहे जिसको शरीर में मतलब गर्भवती रहेगी तो उसमें फोलिक एसिड वाला सिरप खूब पिया जाता है ताकि उसको खून में कमी ना हो। जाके आज से दवाई पे पढ़िएगा, देखिए पीछे लिखा रहेगा फोलिक एसिड वाला, कंपोजिशन पढ़िएगा ना तो उसमें विटामिन B9 जरूर लिखा रहेगा, ठीक है, जाके ट्राई करिएगा, ठीक है। और इसका होता है साइनोकोबालामिन, फोबला लिखना, फोबलामिन, साइनोफोबलामिन। एकरा से भी क्या होता है, खून में कमी होता है। और एक चीज़ और बताते हैं, यह क्वेश्चन खूब पूछा जाता है आप लोग के परीक्षा में कि खून में कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। कौन? एनीमिया बोला, निमोनिया नहीं, एनीमिया हो सकता है मेरा इधर उधर का, लेकिन एनीमिया जब बोल रहे हैं ना ये सही है, एनीमिया, ठीक है। खून में कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनता है आप लोगों को परीक्षा में, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव खूब पूछा हुआ है, हम ऐसा कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम नहीं देखे, आप लोग का एग्जाम नहीं देखे जिसमें ही नहीं पूछा खून की कमी से कौन सा रोग है। हाँ रतन जी, हाँ ठीक है। तो खून में कमी मतलब कि से क्या सा रोग हो जाता है, एनीमिया। तो देखिएगा खून में कमी रहता है तो फोलिक एसिड और साइनोकोबालामिन विटामिन B12 वाला खूब दिया जाता है। अब देखिएगा, ठीक है, तो इतना सारा कोई दिक्कत नहीं ना है, तो थोड़ा सा एक बार प्रयास करिएगा, फिर से याद करते हैं। विटामिन ए का कौन सी नाम होता है, रेटिनॉल। कहाँ कौन रोग हो जाता है, रतौंधी। कहाँ से मिलता है, पके हुए फलों से। विटामिन B1 का नाम आप लोग भी बोलना है, जो भी वीडियो देख रहा होगा। हाँ थायमिन। कौन रोग होता है, बेरी, हाथ फूल सूज जाता है, गुड़ोड़ सूज जाता है, जिसको हाथी पाँव की बीमारी का नाम सुनेंगे, हाथों का गुड़वा फूल जाता है, ठीक है। चलो विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, होंठ सूज जाता है, इसको नहीं याद भी रखिए तभी चलेगा। विटामिन B3 का नियासिन, विटामिन B3 का नियासिन, विटामिन B3 का नियासिन। कौन रोग हो जाता है, त्वचा रोग। विटामिन B5 का पेंटोथेनिक, विटामिन B5 का पेंटोथेनिक। ऐसे क्या हो जाता है, बाल पकने लगता है, ठीक है। उसके बाद विटामिन B6 का पीरिडॉक्साइन, ठीक है, पीरिडॉक्साइन। इससे क्या होता है, नहीं याद रखिएगा चलेगा। लेकिन विटामिन B7 का बायोटीन, याद रखना, बाल गिरना है आजकल मर्दों में, बाल गिरना एक बहुत आम समस्या होती जा रही है, यानी विटामिन B7 की बहुत कमी है तभी ना। तो विटामिन B7 यानी कि याद रखो मर्दों वाली समस्या है बाल गिरना, मतलब बायोटीन याद रखेगा कि हम लोग की कौन समस्या आजकल चल रही है, बायोटीन वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब कि रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B7 का बायोटीन। इससे क्या होता है, बाल का गिरना, और क्या हो जाएगा, शरीर में दर्द और लकवाग्रस्त शरीर, मतलब कि लकवा को लगाता है। और विटामिन B9 का फोलिक अम्ल, इससे क्या हो जाता है, शरीर में खून की कमी। विटामिन क्या बोलते हैं, विटामिन B12 का क्या नाम है, साइनोकोबालामिन, फोबलामिन, ठीक है। इससे क्या होता है, खून की कमी। और खून की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया। तो थोड़ा सा एक बार देखिए, तो एक बार हम नाम पूछते थोड़ा बताते चलिएगा, ठीक है, बताइएगा थोड़ा सा। विटामिन ए का नाम होता है, रासायनिक नाम, रोग रतौंधी, ठीक है। अगर बात करें विटामिन B1 का, थायमिन, ठीक है। और उससे कौन रोग, बेरी। विटामिन B12 का, सॉरी B2 का राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन B3 का नियासिन, विटामिन B5 का, अब आप लोग B4 कहाँ गायब कर, अरे भाई जो जरूरी है नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, यही जरूरी है। विटामिन B6 का पीरिडॉक्साइन, ठीक है। विटामिन B7 का बायोटीन, याद रहेगा, ये तो हम लोग की समस्या है। विटामिन B9 का फोलिक अम्ल, फोलिक, ठीक है, खून की कमी। साइनोकोबालामिन को दिक्कत, हाँ PFC, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ते हैं ना, विटामिन C। तो विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। थोड़ा सा हम इसका हिंदी देख लेते हैं कि हिंदी क्या लिखा जाता है। एस्कॉर्बिक ऐसे लिखा हुआ है, एस्कॉर्बिक अम्ल, चलो एस्कॉर्बिक अम्ल ध्यान दीजिएगा। अरे विटामिन B6 का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक, कौन, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन B6 का याद रखना, विटामिन B6 जहाँ पे रहेगा ना एस्कॉर्बिक अम्ल ही आएगा। इससे रोग भी होता है, एस्कॉर्बिक रोग। कौन, एस्कॉर्बी रोग,
ठीक है। जी ई सब पाया जाता है किस में, आंवला वाला में पाया जाता है। इसका जो स्रोत है कौन सी है, आंवला वाला सब स्रोत है इसका, एस्कॉर्बिक, ठीक है। तो याद रखिए विटामिन बी सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक। हाँ विटामिन वहीं पूछ रहे हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक, ठीक है। और इससे कौन रोग हो जाता है, एस्कॉर्बी है, ये एस्कॉर्बिक रोग हो जाता है, ठीक है। अगर फिर से बात करें तो चलो अब कौन बचा, विटामिन डी, इसका नाम होता है कैसीफिरॉल, कैसीफिरॉल रिकेट्स। विटामिन डी का क्या नाम होता है, क्या याद देखो इसके लिए, चलो पहले उसके बाद ट्रिक लिखेंगे। पहले कैसीफिरॉल। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स। ये होता है हड्डियों में ऐंठन आ जाता है। कौन चीज, देखना सूर्य की प्रकाश में कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन डी। अंडा में भी विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है। तो इसको कैसीफिरॉल किस से कौन सी हो जाता है, रिकेट्स। मतलब ये क्या होता है कि ये हड्डियाँ ऐंठ जाती है। तो जिस भी मतलब जो अभी शिशु बच्चा होता है तो उसको कहाँ रखा जाता है, दादी लोग कहाँ रखती है, धूप में रख के तेल मालिश करती है। क्यों, क्योंकि उसको शरीर में विटामिन डी पहुँचेगा। और विटामिन डी होगा तो हड्डी संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगा। क्योंकि हड्डी जिस माने शिशु को अब विटामिन डी की कमी हो जाएगा तो उसका हड्डी बहुत कमज़ोर हो जाएगा, बहुत लचीला हड्डी हो जाएगा, जिससे कि उसका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन इसीलिए हम पुराने ज़माने की दादी लोग क्या करती थी, लोग धूप में बच्चा को रख के खूब तेल मालिश करती थी। क्योंकि विटामिन डी भी मिलता था, उसको मालिश का भी काम हो जाता था। तो कैसीफिरॉल कौन रोग हो जाता है, रिकेट्स, हाँ ठीक है, हाँ रिकेट्स, ठीक है। इससे होता है हड्डियों में ऐंठन आ जाती है, ठीक है। मछली के लीवर में भी पाया जाता है विटामिन डी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मछली के लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश में कौन विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है, खट्टे फलों में ना मैंने अधिकांश तो विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। एस्कॉर्बिक कौन में पाया जाता है, और कौन चीज़ है, कौन रोग हो जाता है, एस्कॉर्बिक। क्या होता है, टोकोफिरॉल एक रस होता है जनन में कमी, या खूब पूछता है, नीचे वाला सब याद रहना चाहिए, कमी, ठीक है। फिनोक्विनोन एक रस होता है रक्त में थक्का ना जमना। ध्यान से देखिएगा, फिनोक्विनोन। अब 2-3 को बात लिखे है ना, या इसके लिए ट्रिक लिख देते यार। देखो अब ट्रिक एड़ा टेढ़ा हुआ, कैटोफी मतलब यहाँ से तो याद, देखो यहाँ से तो याद करना है आप लोग को, ठीक है। देखो TRP, एक काम करिए, यहाँ से तो आपको याद ही करना है, हर जगह है याद करना है, इसमें से बहुत सारा चीज़ याद ही है। और यहाँ से जब डी है तो ऐसे याद है, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। ए आई में याद कर लीजिए, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। और विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के लिए ट्रिक याद कर लीजिए, टोफी ना होता है, टोफी मतलब चॉकलेट, तो याद करिए कैटोफी। तो कैसे डी में DE के, यानी कि DE के कैटोफी। तो इसे कैसीफिरॉल, टो से टोकोफिरॉल और फी से फिनोक्विनोन। कोई दिक्कत, थोड़ा सा तरीका रहेगा इसे याद करने के। DE के कैटोफी यानी कि कैसीफिरॉल, टो से टोकोफिरॉल, फी से फिनोक्विनोन। तो ध्यान दीजिए, इधर आइए अब चर्चा करते हैं। तो भाई जो बाबू कैसीफिरॉल होता है, इससे कौन सा रिकेट्स रोग हो जाता है, जिससे हड्डियों में ऐंठन आ जाता है, मतलब हड्डियां मजबूत नहीं होती है। उसके बाद क्या है, कैसीफिरॉल, यही तो था विटामिन डी। विटामिन ई, टोकोफिरॉल, इससे जनन में कमी है, प्रजनन लिख देते हैं यहाँ पे, प्रजनन में कमी, मतलब इसी से होता है बांझपन, पुरुषों में भी औरतों में भी, ठीक है। किसी मतलब कि अगर विटामिन ई कैप के अंदर कमी रहेगा ना, तो तब का त्वचा ग्लो नहीं करेगा। अब प्रजनन में आपको कमी आ जाएगा। देखो कितना खुश हो गया, चेहरा कितना खिल गया इसका, बस प्रजनन की बात अलग ही होता है यार, रह जाए। देखिए आप लोगों के भी चेहरा पे खुशी, ये देखिए मेरे कैमरा पे मक्खी बैठ गई, अरे तोरी के पता नहीं, सब तो वीडियो खराब कर दी होगी, देखना पड़ेगा इसके लिए। विटामिन ई की आपके अंदर कमी होगी तो क्या हो जाएगी,
प्रजनन में चेहरा ग्लो नहीं करेगा, अब प्लस में आपकी प्रजनन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, मतलब आपका संतान उत्पन्न होने में दिक्कत होगी। तो आपको भरपूर मात्रा में विटामिन ई होना चाहिए। पत्तीदार सब्जियां खाइएगा, उसमें विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ई का अलग से कैप्सूल भी मिलता है, तो आप खा सकते हैं, लेकिन अभी आपको खाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी आपके अंदर परिपूर्ण अवस्था में परिपूर्ण विटामिन ई होगा। कोई बात नहीं, आप खा भी सकते हैं, क्योंकि विटामिन चाहिए होता है। तो अब 6 महीना अब विटामिन को ना किसी लेबोरेटरी में नहीं बना, विटामिन जितने होते हैं नेचुरल सोर्सेज से बनते हैं अधिकांशतः, ठीक है। अब फिनोक्विनिन जब देखते हैं किसी व्यक्ति में अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो हाथ उठ कट जाएगा, तो खून रुकने का नाम ही नहीं लेगा। खून जैसे हमारे हाथ करते हैं तो द्वारे 1 मिनट 2 मिनट खून बहता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, रुक जाता है, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो बताते हैं, तो क्या होता है कि थक्का जम जाता है, उसके बाद क्या होता है, खून बहना बंद हो जाता है। अब किसी व्यक्ति का शरीर में थोड़ा सा कट जाए, खून नहीं रुके, यानी कि रक्त का थक्के नहीं जमे, तो खून रुकेगा, थक्का जमता है तब ना खून रुक जाता है। तो उसके अंदर कौन सी का कमी है, विटामिन ए की विटामिन के की कमी है, यानी फिनोक्विनोन की कमी है, इसीलिए उसके रक्त में थक्का नहीं जम रहा है। तो उसको पत्ता गोभी खिलाइए, खूब विटामिन के पाया जाता है भरपूर मात्रा में, ठीक है। तो कोई दिक्कत। तो एक बार थोड़ा सा फिर से आएंगे, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन B1 का नाम क्या होता है, थायमिन। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का नियासिन। विटामिन B5 का पेंटोथेनिक। विटामिन B6 का पीरिडॉक्सिन, ठीक है, पीरिडॉक्साइन भी बोला जाता है। विटामिन B7 का बायोटिन, इससे कौन सी होता है, बाल और गिर जाता है, ठीक है। विटामिन B9 का फोलिक अम्ल। विटामिन B12 का साइनोफोब्लामिन। विटामिन C का स्कॉर्बी। विटामिन D का कैसीफिरॉल, अरे याद करो, केटोफी, कैसीफिरॉल। विटामिन D का हाँ कैसीफिरॉल, ठीक है। और विटामिन ई का टोकोफिरॉल। विटामिन के का, तो थोड़ा सा विटामिन ई के कमी से कौन सी हो जाता है, कौन रोग होता है, विटामिन ई के चेहरा ग्लो नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए बच्चा संतान पैदा करना हो तो अच्छा बस चाबूस एक कैमरामैन भागो, मक्खी बैठ रही है रात में, कैमरा में भाई बड़ा खराब मक्खी है यार, ठीक है। इसके अंदर विटामिन ई का कमी हो गया है, ठीक है। प्रजनन में कमी आएगी बाबू, ठीक है। डी की कमी से हड्डियाँ कमजोर हो जाएगी। के की कमी से रक्त में थक्का, तो हाई क्वेश्चन पर रक्त में थक्का किस विटामिन की कमी से होता है, नहीं जमता है। प्रजनन में कमी ए, हड्डियों का कमजोर होना, ठीक। पके हुए फलों में कौन सा विटामिन, पके हुए फल में विटामिन हाँ। नियासिन किस विटामिन का नाम है, B3 का। फोलिक अम्ल, देखो B9। बायोटीन B7। थोड़ा सा आप अपना मन में 1 मिनट का टाइम लीजिए, 1 मिनट नहीं 30 सेकंड में 1 मिनट देख लीजिए, उसके बाद हम पूछते हैं, आप बताइए। तब तक हम इन लोग से चर्चा कर लेते हैं। भाई तुम लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो एकदम जाप लाइक पे चौहड़ के ठोक देना, एकदम इतना ना हुमचा देना मोबाइल की डिस्प्ले फूट जाए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट किस वीडियो पे चाहते हैंगे आप हमको बताइएगा, ताकि आपके बताने से हमको मदद मिलता है। बाकी आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। रात्रि के 3 बजे पढ़ रहे हैं, 3 बजे, तो इतना बताइए कितना जुझारू रूप से इसे बच्चा लोग पढ़ रहा है। थोड़ा सा अगर कैमरा अगर घुमाने वाला रहता तो दिखा दे कि किस किस पोजीशन में लोग बैठ के पढ़ रहा है। भाई कोई नहीं, आप लोग भी अच्छे विद्यार्थी हैं। हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मन करे तो घंटी भी दबा दीजिएगा। फिलहाल के लिए जय हिंद।